पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बड़ा सवाल उठा दिया। कहा पाकिस्तान के इवेंट में शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। वजीर आजम की मुल्क वापसी पर हतमी ऐलान किया जाएगा। आईसीसी से ज्यादा हम हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है, इसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को हर सूरत वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। आईसीसी मीटिंग में भी कहा दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अगर आईसीसी पाकिस्तान और भारत के माबैन फैसला कर सकती है तो बांग्लादेश का भी साथ देना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से वही करेंगे जो हुकूमत कहेगी। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड के इवेंट में शमूलियत। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मैचेस मुंतकिल करने के साथ मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भिजवाने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। आईसीसी फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। लाहौर के होटल में आतिशज़दगी, 2 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। आग पर काबू पा लिया गया। जाम बहक मुलाजिम की शनाख्त शहरियार के नाम से हुई। होटल में बतौर सीसीटीवी ऑपरेटर काम करता था। दूसरे जाम बहक शख्स के इमरान के नाम से शनाख्त हुई। वेंटर रियाज की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम ने खदशा जाहिर किया कि आग सिलेंडर फटने से लगी। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा दर्ज। नबी बख्श थाने में सरकार की मुद्दत में FIR। कराची में गुल प्लाजे को 90% तक क्लियर कर दिया गया। 22 अफराद की शनाख्त हो चुकी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 1.5 किलो सोना बरामद, असल मालिक के हवाले कर दिया गया। सानी की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। गुल प्लाजे की इमारत से 4 DVR मिल गए। जिला इंतजामिया के हवाले 1 DVR बेसमेंट 3 मस्जिद के तरफ से मिले। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की मदद से आतिशज़दगी की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। वज़ीर आला और बल्दिया उस्मा कराची और उसके मेयर कराची की जो जिम्मेदारी बनती है उस पर मुल्क अवामुन्नास जो सवाल उठाए हैं, अफसोस, बेहद अफसोस, उनके जवाब देने की बजाय वज़ीर आला भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। सूबाई असेंबली के फ्लोर की तौहीन की गई और वहां पर यह गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों को सुनाया गया। सानिया गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब भी नहीं देते। तहकीक के बाद ही पता चलेगा आग कैसे लगी। मेयर कराची 23 घंटे बाद कराची पहुंचे। वज़ीर आला सिंध असल संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, गैर जानिबदार और शफाफ कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया। फारूक सत्तार हकीकत को मसख नहीं कर सकते। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम अहमद का जवाब। कहा प्लाजे की लीज और कानून शिकने में आपका बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार रहा है। कराची में गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद MKM के दौर में रखी गई। गुल प्लाजा सानिया किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं। गलत फैसलों की बुनियाद रखने वाले आज सवालात से फरार इख्तियार कर रहे हैं। सियासतदानों ने अगर अपनी पावर जो है अंडर राइट करवानी, उसकी सेंक्टिटी जो है वो स्टैब्लिश करनी है, तो जो पाकिस्तानी गली मोहल्ले में है 25 करोड़ पाकिस्तानी जो है उनसे इंडोर्स करवाएं। लोकल गवर्नमेंट किसी को थ्रेटन नहीं करती। तमाम अदारे जो है इससे महफूज रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों मेरी बरादरी जो है वो गैर महफूज अपने आप को समझती। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला क्यों कहा, वजह बता दी। कहा तरमीम के तहत सूबों से इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। नाकामी की वजह से ही 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा गया। जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करेंगे मुल्क नहीं चलेगा। 18वीं आईनी तरमीम में अहम जुज़वियाती निज़ाम था। बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में हम नाकाम रहे हैं। मकामी हुकूमतें किसी के लिए खतरा नहीं। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। हमारे मुल्क में हर दौर के इंतखाबात मुतनाज़ बनते रहे।
बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, 7 बच्चों समेत 9 अफराद जान से गए। पीजीआई की रिपोर्ट जारी, मरने वालों में एक मर्द और एक खातून भी शामिल। 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। चित्राल, मालाकंड, शांगला, खैबर में लैंडस्लाइडिंग से हादसात हुए। शदीद सर्दी के सबब कोयटा, कला, चमन, ज़ियारत में घरों की पाइपलाइनों में पानी जम गया, जबकि तालाबों और सड़कों पर भी पानी मुंजमद हो गया। अगले 24 घंटों तक सियाहों की ज़ियारत जाने पर पाबंदी। योब हाईवे कई मकामात पर बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेशगोई, इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद जिंदगी बहाल होने लगी। डीजीपी डीएमए के मुताबिक मरी की तमाम सड़कों से बर्फ साफ कर दी गई है। शहर में मामूलात मामूल के मुताबिक हैं। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे महदूद पैमाने पर खोल दी गई। बदलते मौसम और बारिश के बायस मरी एक्सप्रेसवे बंद होने का खदशा। आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। मरकजी शाहरा बंद होने पर मकामी अफराद ने शदीद एहतजाज किया। एबटाबाद गलियात में कई रोज से जारी शदीद बर्फबारी का सिलसिला भी थम गया। नथिया गली में 3 फीट से जायद, ठंडियाने में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। 26 और 27 जनवरी को मरी और गलियात में मजीद बर्फबारी की पेशगोई है। वादी तीरा कुरुम आज़ाद कश्मीर में फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वादी तीरा में 100 से ज्यादा फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और मकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानगी बहाल रखने में मसरूफ। कुरम में बर्फ में फंसी मुतअद्दिद गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मकामी आबादी ने सख्त मौसमी हालात में मुश्किलात कम करने पर फोर्सेस के काविशों को सराहा है। कराची के इलाके नाजिमाबाद में गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और एक बाजुर ने चंद घंटों बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड ने वाटर कॉर्पोरेशन से भी मदद मांगी। सखी हसन हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान और सोमालिया में सिफारती पासपोर्ट्स पर वीजा फ्री सफर का मुआहिदा तय। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ की मुलाकात हुई। सदर ममलकत की मौजूदगी में मुआहिदे पर पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला दाऊद मोहम्मद बारिश ने दस्तखत किए। सदर ममलकत की बैनुल-अक़वामी जराइम और मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान के नादरा के जरिए सोमालिया को शनाख्ती निज़ाम में मुआवनत की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैथली बेकर की मुलाकात। बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर बातचीत। पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पीटीआई ने मुल्क ज़ैम करने की कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। सड़कें और रेलवे ट्रैक ज़ैम करने की इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई ने अमन खराब करने के लिए कॉल दी। केपी में पीटीआई वाले सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। मुतनाज़िर ट्वीट्स केस इमाम मज़ाहरी और हादी अली चट्ठा को 10-10 साल कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से केस का फैसला सुनाया गया। इमाम मज़ाहरी और हादी अली चट्ठा ने आज अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया था। हाईकोर्ट ने आज इमाम मज़ाहरी और हादी अली चट्ठा को गवाहों पर जिरा का हुक्म दे रखा था। इमाम मज़ाहरी, हादी अली चट्ठा को जुडिशल रिमांड के बाद बजरिया विजुअलिंग पेश किया गया था। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और वाकया। सब्जाजार में ब्रीडिंग फार्म में पालतू शेर ने 8 साल बच्चे का बाजू चबा लिया। जख्मी बच्चे को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने बच्चे की जान बचाने के लिए हाथ काट कर अलग कर दिया। मालिकान के पुलिस से वकूआ छुपाने की कोशिशें नाकाम। बच्चे को मकामी अस्पताल ले जाकर डॉक्टर्स को हाथ मशीन में आने का बताया गया। पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज किया गया। मुतासिरीन कानूनी कार्रवाई से गुरेजा। बच्चे वाजिद अली ने कहा कि फार्म हाउस में खेल रहे थे, पिंजरे में हाथ किया तो शेर ने हमला कर दिया।
पंजाब में 10 शदीद बीमार शेरों को पुरसकून मौत देने का फैसला। 7 शेर बहावलपुर, 3 लाहौर सफारी जू, 1 लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद है। लाहौर चिड़ियाघर की कैप्टिव वाइल्ड लाइफ कमेटी का इजलास। पंजाब के सरकारी चिड़ियाघरों में लाइलाज शेरों को पुरसकून मौत देने की मंजूरी। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर मुबीन इलाही की सदारत में फैसला मंजूर किया गया। लाहौर सफारी पार्क में बसंत भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। रंग बिरंगी पतंगे, मौसीकी, तफरीही सरगर्मियां एक साथ होंगी। दोपहर 12 से रात 12 बजे तक फैमिलीज के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। 2000 रुपये फी का टिकट मुकर्रर। सिक्योरिटी, पार्किंग और अलग तफरीही जोन्स के साथ पीले रंग की खुशियों भरा जश्न मनाया जाएगा। FBI के आला ऑफिसर का वीजा स्कैंडल बेनकाब। प्राइवेट अफराद को सरकारी वफ्द जाहिर करके वीजे लगवाने का इंकशाफ। फ्रांस के वीजे के लिए 2 अफराद को सरकारी वफ्द का हिस्सा जाहिर किया गया। कामरान और आमिर शहजाद के लिए सरकारी ईमेल भी एम्बेसी की गई। FBI के आला ऑफिसर अतीकुर रहमान ने 53 लाख वसूल किए। कामरान और आमिर शहजाद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। लाहौर जौहर टाउन से निजी कॉलेज के CEO की रिहाई से मुतल्लिक अहम इंकशाफ। जराये के मुताबिक वाकारों ने मुख्फी आबिद वजीर को CCD के खौफ से रिहा किया। पुलिस को बयान में कहा कि वाकारों ने बस में बिठाकर किराया भी खुद दिया था। मुल्जमान ने कहा कि CCD को ये बताइएगा कि किसी ने अगवा नहीं किया। मुल्जमान ने मुख्फी के वर्षा से 16 करोड़ तावान का मुतालबा किया था। आबिद वजीर को बुध के रोज अगवा किया गया था। पुलिस का कहना है कि मुल्जमान के करीब पहुंच गए हैं। जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। हैदराबाद में ट्रैफिक हादसे में 8 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। कौमी शाहराह इंडस हाईवे पर हैदराबाद से ठट्टा जाते हुए कार और डंपर में तसादुम हुआ। कार में 10 अफराद सवार थे। जान की बाजी हारने वालों में 2 मर्द, 4 खवातीन, 2 बच्चे शामिल। डेरा इस्माइल खान में घर खुद में खुदकुश हमला, 6 अफराद जान बहक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक घर में शादी की तकरीब जारी थी। धमाके के वक्त अमन कमेटी के मुताबिक मेंबर भी मौजूद थे। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। धमाके की नौयत और जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात जारी। गवर्नर KP ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गली मोहल्लों के बाद रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल डाकू के निशाने पर। बेनजीर भुट्टो अस्पताल से डाकू ने खातून को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। बालिया और मोबाइल फोन भी छीन लिए। मुतासरा खातून को इस्लामाबाद में सुनसान जगह पर छोड़ दिया। पुलिस ने अस्पताल की CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून अपने अजीज को देखने अस्पताल आई थी। ग्रीनलैंड खतरात के लपेट में। हुकूमत के आवाम से अशिया ज़रूरिया ज़ख़ीरा करने की अपील। सदर ट्रंप की धमकी के बाद ग्रीनलैंड हुकूमत ने आवाम से कहा है वो कम अज़ कम 5 दिन के खाने और पानी का ज़ख़ीरा रखें। 3 लीटर पानी फी फर्द रोज़ाना की मिकदार महफूज करे। ये एक बहरान के हालात के लिए तैयार रहने की एहतियाती तदबीर है, क्योंकि हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयारी ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। नेटो फौजियों बारे ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। केयर स्टारमर ने कहा, सदर ट्रंप के इस बयान को इंतहाई अफसोसनाक समझता हूँ। अगर मैंने इस तरह की बात की होती या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए होते तो मैं यकीनन माजरत करता। अमेरिका ने ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर बरतानवी तनकीद मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप दुरुस्त कहते हैं, नेटो के लिए अमेरिका ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। ईरान अमेरिका कशीदगी। बरतानिया के 4 लड़ाका तैयारे कतर में तैनात। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक तैयारों को दिफाई मकसद के तहत भेजा गया है। कतर में 4 टाइफून लड़ाका तैयारे तैनात किए गए हैं।
यूएई की मेजबानी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के साफरे मुज़ाकरात अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ने रूस और यूक्रेन के वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर अमारात के सदर शेख मोहम्मद ने यूक्रेन के बहरान के हल की हिमायत का ऐलान किया और आलमी तनाज़ात के हल पर जोर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी में तीनों ममालिक के नुमाइंदों ने यूक्रेन जंग से जुड़े अहम सियासी और इंसानी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया है। अमरीकी फौज का बहरुल काहिल में एक और कश्ती पर हमला, 2 अफराद हलाक जबकि एक जिंदा बच जाने वाले की तलाश जारी। अमरीकी साउदर्न कमांड के मुताबिक कश्ती मनशियात स्मगलिंग के मारूफ रास्ते पर सफर कर रही थी। सितंबर से अब तक जनूबी अमेरिका के करीब पानियों में मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में 30 से ज्यादा कश्तियों को निशाना बनाया जा चुका है, जिनमें से 100 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं। अमेरिका में दर्जे हरारत जानलेवा हद तक गिरने की पेशगोई, बर्फबारी से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। नेशनल वेदर सर्विस ने शहरियों को हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट के खतरे से खबरदार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक शदीद बर्फबारी, बारिश और यखबस्ता हवाओं से शहरियों के शदीद मुतासिर होने का खदशा है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से तूफान को मॉन्स्टर स्टॉर्म करार दिया गया है।